चाहे हमारा एमएलए पोस्ट जाने से जाने दो, जो गलती करेगा उसको हम पनिशमेंट देगा। हमारा आरडब्ल्यूडी का एक्शन और डीसी यूपिया वो दोनों मिल के वो किया है, तो उसको हम आरटीआई डाला है। इसका डिटेल हम निकल रहा हूँ। दुख का बात है सर, 40 साल हो गया हमें ये सुनने को आया कि और आप 6 नंबर पे आते हैं एमएलए में से। हमारा ये गुमतो से लेके देंगा का जो रोड है सर, वो अभी तक क्यों नहीं बन पाया 40 साल हो गए? कुछ पैसा भी मिसयूज हुआ है। पहले जो कांग्रेस सरकार के समय में नेता लोग थोड़ा सा मिसयूज भी किया है। पब्लिक भी हम लोग को गुस्सा नहीं करना चाहिए। कभी जिंदगी ब्रिज का ऊपर में गाड़ी नहीं गया, और ब्रिज लोग को हम पूरा तोड़ के फेंक के पुपुम रिवर का ऊपर में 3 पिलर खड़ा है, पैसा खा के खत्म है। हम तो चकमा को भी जबरदस्ती दूसरा एमएलए जैसे हम पैसा कमाना है सोचने से हम ही कॉन्टेक्ट कर सकता था। तरासो पे 14 किलोमीटर का जो रोड मेंटेनेंस है बालीजंतु रामघाट का, दोलुंग रामघाट का, 1 करोड़ 10 लाख का जो मिसयूज हुआ है हमें ये सुनने को आया, और केस एसआईटी में है। सर आप विधायक होते हुए ऐसा कैसे हो गया? गुमतो सर्कल जो है एक बाउंड्री असम के साथ जोड़ता है सर, अभी इसका स्टेटस क्या है? इसका स्टेटस दोनों स्टेटस पॉजिटिव है, और पेमा खांडू जी और हमारा जो हेमंत बिश्व शर्मा दोनों नेता का स्टेट और दोनों पॉजिटिव है, और इसको हमारा तरफ से ये सक्सेसफुल होगा। और जनता जो भी हेमंत बिश्व शर्मा और पेमा खांडू दोनों को थैंक्सफुल देना चाहिए। और पहले कोई भी ऐसे नेता नहीं आया, बोला है, किया भी नहीं है, कोशिश तक भी नहीं किया। इस बार तो दोनों नेता पॉजिटिव है, और मैं ये एक हम लोग का मुद्दा भी है, और हमारा जो सरकार किस दिशा में हम लोग को अच्छा दिशा में दोनों ले जाएगा बोल करके, दोनों बीजेपी सरकार है और मोदी जी का एक नेतृत्व में ये सरकार चल रहा है। और मोदी जी का एक ये मिशन भी है कि अपना स्टेट का बीच में डिस्प्यूट होना नहीं चाहिए, भाईबंदी होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए बोल करके ये डिसीजन। सर मेरा आखिरी सवाल है सर, यहाँ पे बहुत दुख का बात है सर, पिछले 40 साल हो गया हमें ये सुनने को आया कि और आप 6 नंबर पे आते हैं एमएलए में से। हमारा ये गुमतो से लेके देंगा का जो रोड है सर, वो अभी तक क्यों नहीं बन पाया 40 साल हो गए? सर आप क्या उसके लिए क्या सोचते हैं, कब तक ठीक कर देंगे? गुमतो तो देंका बुगली का रास्ता, तो उस पर कुछ ऐसे है, हिंड्रेंस भी है, और थोड़ा सा टेक्निकली थोड़ा सा ये नहीं हुआ, अपडेटेड नहीं हुआ, और कुछ रास्ता का जो अलाइनमेंट जो है उसका प्रॉब्लम है, और उसको हम हाईलाइट किया है। और कुछ पैसा भी मिसयूज हुआ है। पहले जो कांग्रेस सरकार के समय में वो पूरा वो नेता लोग थोड़ा सा मिसयूज भी किया है, तो इसके लिए हमारा सरकार तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन तो भी कनेक्टिविटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा सरकार पूरा पॉजिटिव है। और इसको करने के लिए अभी हम ये तैयार है, और उसके लिए हम ऑलरेडी हाई लेवल में डिस्कस किया है। उसके लिए जो भी सरकार की तरफ से और जो भी टेक्निकल ऑफिसर की तरफ से भी उन लोग को भी हम ये भी बोला है कि उसको थोड़ा अपडेटेड करना है और उसको चेंजेस करना है, ये हम बोल के रखा है, और ये होगा पहले बात। सर एक 40 साल हो गया, एक 15 किलोमीटर का रास्ता को बनने में इतना देर हो गया, इतना साल लग गया, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि यहाँ पे कुछ पंथ मिसयूज हुआ है। तो उसको जो पंथ मिसयूज हुआ है सर, उसको आप क्या बोलना चाहेंगे? ये अनफॉर्चून है, पंथ को मिसयूज के उसके खिलाफ आप तो अनफॉर्चून है। प्लस उसको हमारा कोई जो नेता के समय में है, और उन लोग प्रॉपरली अच्छे से गाइड नहीं किया होगा, तो गाइड नहीं करने से अभी हमारा समय में ये हम पहुंचा, देखा और विजिट भी किया, और कुछ जो सर्वे जो किया है, तो उसका कुछ जो पर्सन जो है वो सर्वे ही ठीक नहीं है, टेक्निकली भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो उसको हम लोग ज़रूर सरकार को हम हाईलाइट करते हैं, और उसको हम लोग जो भी गलती किया है
उन लोग को भी एक्शन लेना चाहिए। हमारा सरकार को मैं ज़रूर हाईलाइट करूँगा, ये किसका गलती है, क्यों गलती है, क्या है, उसका बारे में हाईलाइट करेगा। और कुछ ऐसे देखिए, इस पर कभी कभी पब्लिक भी हम लोग को गुस्सा नहीं करना चाहिए, पब्लिक का भी कुछ मिस्टेक होगा उस पर, क्योंकि कुछ लोग जिसको कांटेक्ट दिया है और जिसको काम करने दिया है वो लोग अच्छे से काम नहीं किया होगा, और तो ये टेक्निकली सुपरविजन के शॉर्ट वजह से या कमी वजह से भी हुआ होगा, वो चीज़ है। तो हम तो अभी 3 साल हुआ है, अभी मैं विधायक बन के 3 साल में 2 साल तो कोविड चला गया, 1 साल में हम क्या करेगा, और अभी आने वाला फिर नेक्स्ट MLA इलेक्शन आ रहा है। तो हम जब तक हम इधर MLA बनेगा तब तो हम पूरा कोशिश तो पूरा जारी है और करेगा भी है और कर भी रहा है। आप कहीं भी देखिए, जो दीपांग पड़ा हुआ है बांदरवा तो होलोंगी, तो ब्रिज सब पूरा, कभी ज़िंदगी ब्रिज का ऊपर में गाड़ी नहीं गया, वो ब्रिज लोग को हम पूरा तोड़ के फेंक के अभी पूरा ब्रिज को हम, जो ब्रिज 20 मीटर था उसको हम 110 150 ऐसे मीटर करके हम लोग, जितना आपका दोरपांग ब्रिज है, आपका शेषा ब्रिज है, आपका सेंगमरा ब्रिज है, होलोंगी ब्रिज है, हम उसको पूरा अभी मॉडिफाइड कर रहा है। और जो तरासो तो बालीजान कनेक्टिविटी नहीं था, उसका भी वो दीपांग ऐसे पड़ा हुआ था। तो हम ज़बरदस्ती हमारा कॉन्ट्रैक्टर को रिक्वेस्ट करके, फंड ख़त्म हो चुका था तो 2016-17 में, तो उसको भी हम ज़बरदस्ती करके हम कनेक्टिविटी को अभी जिंदा कराया। और अभी होलोंगी तो बालीजान, उस पर हर समय में आदमी लोग, पब्लिक लोग गाली देता था, मांगोनी रिवर, लंका रिवर, बालीजान रिवर, वो सब को भी हम पूरा अभी ब्रिज डाल दिया है। हमारा समय में पान लाया, उसको हम किया है। और जो दीपांग और मतलब NEC का पान से ख़त्म करके, पैसा ख़त्म करके, ऐसे पास जो जितना हमारा आगे मंत्री लोग और MLA लोग करके गया, वो ऐसे पड़ा हुआ था, कोई रास्ता सीन साफ नहीं था, देपरा तो बालीजान, उसको कनेक्टिविटी को अभी हम कनेक्ट कर रहे हैं। तो अभी जो लॉ कॉलेज है, जो दीपांग पड़ा हुआ था, उसको भी हम जिंदा करके अभी लॉ कॉलेज चलाने दिया। NIT जो ऐसे दीपांग पड़ा हुआ था, उसको भी हम ज़बरदस्ती शिफ्ट करा करके अभी उसको करने दे रहे हैं। तो उसके लिए और अभी हमारा एक टारगेट है, बालीजान तो रामगढ़ को और अच्छे से कनेक्टिविटी को हम इसको भी मॉडिफाइड करेगा आने वाला समय में और आने वाला साल में। और अभी हमारा NIT तो ताप्योसो हमारा एरिया का सबसे रिमोट एरिया है, तो उस पे भी हम इस बार में अभी इस पे हम जो पोपुम रिवर का ऊपर में 3 पिलर खड़ा है, पैसा खा के ख़त्म है, जहाँ 49 करोड़ का जगह पे 59 करोड़ खर्चा करके रास्ता ही नहीं दिखाई दिया, तो उसको भी हम इस बार में हम ला रहा है और सेंट्रल पान से, तो उसको भी हम इस बार में हम कनेक्ट करने के लिए शुरू करेगा। तो ये अभी टेंडर होने वाला है, वो सब डेवलपमेंट तो हम करेगा। जो करने आया है, आप लोग हमको बनाया है किस लिए? डेवलपमेंट करने के लिए। हम आप लोग जो पब्लिक लोग हमको बनाया, तो हम जरूर करेगा। और जो भी है छोटा मोटा इधर उधर काम है, इधर दोईमुख एरिया में भी, दोईमुख तो ऑलमोस्ट जैसे डेवलप ही है, लेकिन कोई जैसे हम लोग का गली का कुछ फंड, अभी हम लोग का दोईमुख टाउन को हम पूरा ये ड्रोन से मैपिंग करके अभी हम दोईमुख टाउन का जितना गली और रास्ता को भी हम ठीक करने के लिए अभी हम NLCPR से हम पैसा लेके आया है। 27 करोड़ हम भेजा था, लेकिन वो लोग काट करके हमको 12 करोड़ दिया है। उसको भी हम अभी टाउन को गली का जितना रास्ता को हम ड्रेन को उसको हम मॉडिफाइड करेगा, अभी करने हम जा रहे हैं। जो कर सकता है हम करेगा। और अभी हमारा दोईमुख जो डिवीज़न है, आप लोग सब मालूम है, डिवीज़न जो है कितना दीपांग पड़ा हुआ था। भारत का स्वाधीनता होने का साथ में एक डिवीज़न था, वो डिवीज़न जीरो को बनाया, किमिन को बनाया, ईटानगर बनाया, नाहरलगुन बनाया, और जितना इधर का डिवीज़न को इधर से बनाया मैक्सिमम। तो वो डिवीज़न भी ऐसे दिलापित कंडीशन में था। वो डिवीज़न ऑफिस को भी हम ला करके इस बार में अभी 19 तारीख को हम इसको इनॉग्रेशन कराने के लिए हम चक्कर में हैं। और दोईमुख में और हम एक ये भी लाया है, क्या आपका जिम
जिम खाना हो, हमारा ये तानाहारी का पुकरी का सामने एक बड़ा बिल्डिंग बना करके रखा है, उसको भी हम 19 को हम इसको इनोग्रेशन करने जा रहा है। हमारा एडवाइजर टू PWD उसको हम बुलाया है, तो हमारा ये टारगेट है। और आप होलोंगी एयरफील्ड को हम जंगल में मिलाए हैं, तो अभी हम प्लेन लैंड करने के लिए पूरा कर रहे हैं। तो उसका चाय बागी जितना था उसको तो हम पूरा सफा कराया, और उसको कांटेक्ट तो हम लोग का आदमी करेगा तो लेट होगा बोल करके हम तो चकमा को भी ज़बरदस्ती उन लोग को अपने से शिफ्ट करके उन लोग को भी काम दे दिया। उन लोग के अपना घर बना करके बैठो बोल करके, नहीं होने से दूसरा MLA जैसे हम पैसा कमाना है सोचने से हम ही कांटेक्ट कर सकता था, वो हम छोड़ दिया। क्योंकि पब्लिक अपने से देखेगा हम क्या करता है क्या नहीं करता है। अच्छा करता है तो पब्लिक ज़रूर हमको बोलेगा वह अच्छा है, ख़राब करता है तो हम खुद अच्छा नहीं बोलेगा, क्योंकि हमारा पब्लिक बोलेगा कि हम कितना काम कर रहा है, उसका बारे में पब्लिक ही जानो, हम वही बोलते हैं। सर, जब आप तरासो का जिक्र किया है तो सर मैं ये पूछना चाहूँगा कि तरासो पे 14 किलोमीटर का जो रोड मेंटेनेंस है बालीजंतु रामघाट का, दोलुंग रामघाट का, सर उसमें मेंटेनेंस फंड जो है 1.10 करोड़ मतलब 1 करोड़ 10 लाख का जो मिसयूज़ हुआ है, हमें ये सुनने को आया, और केस SIT में है। सर, आप विधायक होते हुए ऐसा कैसे हो गया सर? ये हम वो बारे में टोटली ब्लाइंड है, क्योंकि वो हम कुछ भी मालूम नहीं है। और हमारा RWD का एक्शन और DC यूपिया वो दोनों मिल के वो किया है, तो इसलिए उसको बोला है इसको SID में देना है। SID में क्यों देना है, इसको CBI में देना है। तो उन लोग का चाहे हमारा भाई हो चाहे कोई भी हो, वो गलत काम करने वाला को, पब्लिक का डेवलपमेंट को ख़त्म करने वाला को, उसको तो नौकरी से हटा देना है। हम तो वही बोला है। सर, गुमतो टू देंका का रोड को अभी तक आपने ये सोल्यूशन नहीं दिया, कब तक ठीक कर देंगे सर? इसके लिए देखो, आपको हम फिर रिपीट करना नहीं चाहता है। मैं इतना तक बोल रहा हूँ कि उसको हम RTI डाला है, इसका डिटेल हम निकल रहा हूँ कि वो कौन गलती किया है उसको हम निकालेगा, और जो गलती करेगा उसको हम पनिशमेंट देगा। चाहे हमारा MLA पोस्ट जाने से जाने दो, लेकिन गलती को हम छोड़ेगा नहीं, ये बात है।